हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पंकु पहाड़ी पे। तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ का जो हमारे गांव पे है एक मंदिर है जिसका नाम कहते हैं विष्णु मंदिर। तो आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आपको वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा कैसा है, कैसा बना था वो, कितने बना था करके जितना मुझे पता है उसके बारे में तो आपको बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे को। तो आज आपको विष्णु मंदिर दिखाता हूँ मैं। तो जैसे कि मैं पहुँच चुका हूँ रोड पर। अब यहाँ से जाते हैं विष्णु मंदिर के लिए। देखो पीछे गेट दिख रहा होगा, उस गेट से नीचे को जाते हैं। तो आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो यहाँ से अहमद लमगड़ा रोड से, तो यहाँ से टोला आश्रम है 6 किलोमीटर। तो मैं आ चुका हूँ समथिंग 5 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ। तो अब यहाँ से चलते हैं मंदिर की ओर, आपको दिखाते हैं रोड से टेम्पल का गेट कैसा दिखता है विष्णु मंदिर का। तो ऐसे हमारे ब्लॉक पे बने रहे। तो रोड से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर का गेट। यहाँ से नीचे को जाते हैं, ये मेन रोड है। तो आप यहाँ से हम नीचे को चल रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं कच्ची रोड पे। तो यहीं से आ रखी है बस। ये नीचे यहाँ स्कूल है, नीचे गांव पड़ते हैं, तो वहाँ के लिए गई है रोड। विष्णु मंदिर पे आइए, नीचे से आ रखी है वो। तो मैं दूसरे वाले गेट पहुँच चुका हूँ जो कुछ इस तरह का दिखता है। तो आपको दिखाता हूँ अच्छे से। तो कुछ इस तरह का दिखता है रोड से नीचे आके दूसरा वाला गेट। श्री विष्णु मंदिर प्रवेश द्वार लिखा है इस पर। तो अब यहाँ से हम नीचे चलते हैं, तो आपको दिखाएंगे नीचे मंदिर कैसा है करके। कुछ इस तरह का रास्ता बना रखा है मंदिर में जाने के लिए। तो भी एक देवदार के पेड़ कहते हैं इनको। जो ये मंदिर देवदार के पेड़ के बीच में बसा है, पूरे देवदार के पेड़ है यहाँ भी। तो फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ मंदिर पे। तो कुछ इस तरह का रास्ता गया है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो मंदिर मेरे पीछे आप देख सकते हो नीचे, और हाँ मंदिर। तो अब नीचे चल के आपको मंदिर दिखाते हैं कैसा है करके। जैसे कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर लिखा है जूते चप्पल नहीं उतारे और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जो कोरोना काल लगा था पहले ही 2020 पे, तो यहाँ पर लिखा है। तो अब हम मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल उतारते हैं। मिलते हैं आपको जूते उतारने के बाद। फाइनली मैंने जूते उतारने हैं। अब जाते हैं हाथ पांव धोने के लिए। नीचे गंगा जल आता है, तो फिर हाथ पांव धोने के बाद हम जाएंगे मंदिर के अंदर। तो आपको फिर दिखाएंगे मंदिर कैसे है करके। जाते हैं तो कुछ ऐसे पांव दिखते हैं जो पत्थर पे बने हैं। तो यहाँ पर आता है गंगा जल, तो यहाँ पर अपने पांव धोएंगे। तो नहा भी सकते हो आप यहाँ आके। कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पर आता है गंगा जल, तो आप जैसे कि देख ही सकते हो आ रहा है करके। तो हम भी धोते हैं अपने हाथ पांव, फिर मिलते हैं आपको। कुछ इस तरह का गंगा जल आता है यहाँ पर। तो एक बना है 6/6/2006 में। मतलब गंगा जल तो पहले ही आता था, तो उसके बाद ये ऐसा जो मतलब मंदिर जैसा बना रखा है, तो ये 2006 में बना रखा है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कुछ इस प्रकार का 2006 में बना है। यहाँ से ऐसे सीढ़ियाँ हैं ऊपर को। तो ऊपर वहाँ भगवान शिव का मंदिर भी है और इधर साइड भी है। तो आपको अभी वहाँ जाके भी दिखाएंगे। पहले हम मेन मंदिर पे जाते हैं। जैसे कि मैंने पाँव धो लिए अपने, तो अब आपको मंदिर दिखाते हैं ऊपर मंदिर कैसा है करके। तो ये रहा मंदिर का तीसरा वाला गेट जो रोड से ऊपर आते समय लगता है। तो मंदिर में कुछ इस प्रकार का ग्राउंड है जैसे कि आप देख ही सकते हो। जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें शेषनाग रहते हैं अभी भी। तो विष्णु मंदिर का मेन मंदिर ये रहा, जो कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको अंदर से भी दिखाते हैं कैसा है करके। अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी तो वहाँ फिलहाल ताला लगा है, तो अंदर आप देख नहीं सकते। तो कुछ बाहर का नज़ारा ऐसा है, देखो जैसे कि आप ताला देख सकते हो, ताला लगा है मंदिर पे अभी। तो कुछ ऐसा दिखता है। कुछ इस प्रकार का ग्राउंड भी यहाँ। तो इतनी सारी घंटियाँ भी लगा रखी हैं जैसे कि आप देख सकते हो।
कुछ इस प्रकार का है। हमें एक पंडित जी मिले हैं, ये आपको बताएंगे इतिहास यहाँ का कैसे बना था करके। मेरा नाम रमेश चंद्र जोशी, ग्राम सुरखाल, शहर फाटक। और इस मंदिर में जो 22 दिवसीय कुमाऊँ संस्कृति में जागरण जिसको शिव अवतार, राम अवतार, कृष्ण लीला, महाभारत की कथा का जो यहाँ पर पहाड़ी कुमाऊनी संस्कृति में हर तीसरे वर्ष जो है 16 जुलाई से 22 दिवसीय प्रोग्राम होता है। तो उस आयोजन को जो है हमारे चले हुए समय से आए हुए पूर्वजों के द्वारा ही उसको किया गया और आज पीढ़ी दर पीढ़ी हम भी उस कार्यक्रम को जो है चालू रखे हुए हैं। इसका इतिहास ये है कि जो देवदार का वृक्ष है, इस देवदार के वृक्ष में एक गौ माता आके प्रतिदिन दूध की धार यहाँ पर देती थी और जिसकी वो गौ माता थी, घर में जाके वो दूध नहीं देती थी। तो उन्हें पता लगाया कि आखिर कारण क्या है कि गाय ये दूध देने वाली है और यहाँ दूध नहीं देती है। तो उनने गाय का पीछा किया तो देखा कि गौ माता इस देवदार के वृक्ष के वहाँ पर अपने स्तनों से जो है दूध की धारा दे रही थी। तो जो क्षत्रिय कुल के वो लोग थे, उनने गौ माता के ऊपर भी प्रहार किया और इस देवदार के वृक्ष के ऊपर भी, जो अभी आपको निशान दिख रहे हैं किनारे से कटा हुआ, और विष्णु भगवान ने जो है, जो इस समय यहाँ पर फरत्याल लोग हैं, तो ये पहले चंपावत से आए स्वयं विष्णु के थे। तो 2 परिवार ही यहाँ पर आए जिनको विष्णु भगवान ने बुलाया और जिन लोगों ने इस जगह में विष्णु भगवान के चरणों में विष्णु भगवान का जो एक पिंड था, लिंग था, जो अभी मंदिर के अंदर विराजमान है शक्ति, उसमें प्रहार किया। तो उनको यहाँ से जो है मार के भगाया। तो उसमें से कई लोगों को मार भी दिया होगा और एक महिला जो है उसमें से बची। तो उसका बचने का कारण ये था कि वो गर्भवती थी और उसने जो मार रहे थे उनको अपना भाई कहते हुए, भाई समझते हुए हाथ पकड़ दिया। तो एक भाई कभी भी अपनी बहन की हत्या या वध नहीं कर सकता है। तो इसी कारण जो है वो महिला बची और उसका एक जो फिर लड़का हुआ, तो उससे ही उनका वंश आगे बढ़ा। कई, मेरे ख्याल से कई जगह में राणा लोग हैं, राणा कास्ट के लोग, तो वो उन्हीं के कुछ होते हैं समाज में, कोई सही कोई गलत। तो जो गलत लोग थे उनने जो यहाँ पर अत्याचार किया, तो बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ, चाहे इंसान कैसा भी हो, कितना भी दुष्ट हो, आत्मा उसकी भटकती है। तो उनकी आत्मा भटकी और इसीलिए जो ये वाला कक्षा आपको दिख रहा है, इसमें 22 दिवसीय हर तीसरे साल 16 जुलाई से जो हमारा हरेला होता है उस दिन से 22 दिवसीय प्रोग्राम होगा। तो 22 दिवस तक पाठ, गोदान, कथा श्रवण, होम यज्ञ यहाँ पर होते हुए रहते हैं। और तो इसीलिए जो है पहले ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है, ये उस उधर गुफा में होता था, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी, मंदिर भी नहीं था, वो केवल देवदार का पेड़ था। तो धीरे धीरे वो आधा मंदिर, जहाँ ऊपर से आपको गुम्बद दिख रहा है, वो बना, फिर आगे का उसका हिस्सा, और फिर धीरे धीरे ये बन गया। तो अब ये कार्यक्रम यहीं पर होता है और इसी के चरणों से जो जल निकलता है विष्णु भगवान के, पद्मावती सूर्य कुंड भी ये नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे जनेऊ होता है, चूड़ा कर्म होता है, विवाह होता है, किसी की श्राद्ध की तिथि छूट गई तो यहाँ पर श्राद्ध भी आदमी अपना फिर चालू कर सकता है। तो पद्मावती का नाम ही आगे जाके फिर जो पनार नदी बहती है इससे बनते हुए उसका नाम पनार पड़ा। और यहाँ पर पहले के समय में भी जो कई नागों के होम हुए, क्योंकि एक ही नाग
तक्षक राज जो नाग बचा था, जो इंद्र की शरण में गया था, उनके सिंहासन में छुप गया था, वही बचा था। तो इसी जगह में उनका हवन भी हुआ। और यहाँ से ये गुफा निकलते हुए थोड़ा सा ऊपर पे एक बांज का पेड़ है, जहाँ पर बहुत बड़ा सा पत्थर है जो एकदम नाग का सीन है। तो इसीलिए इसका नाम है विष्णु नाग मंदिर। तो जहाँ विष्णु है वहाँ नाग जरूर होंगे, और जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ जल जरूर होगा। तो इसीलिए ये विष्णु भगवान की कथा है जो हमने सुनी है। इसका इतिहास कोई हमारे पास, मैं आपको सही बात में बताऊं कि लिखित न गांव वालों के पास, न कमेटी के पास, न हमारे के पास, न जो मंदिर के पुजारी हैं उनके पास है। ये सुनी हुई बातें पीढ़ी दर पीढ़ी हम भी आप लोगों को सुना रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ है ये सब भगवान जानते हैं। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर गलत भाव विचार दृष्टि से आता है तो अभी भी यहाँ पर नाग जो है दिख जाते हैं। तो इसीलिए विष्णु नाग मंदिर यहाँ है। और यहाँ पर जो मेले होते हैं, अब शिवरात्रि का मेला हुआ जैसे, उसके बाद दशहरे का, गंगा दशहरे का मेला होगा। उसके बाद इस बार 16 जुलाई से 22 दिवसीय कार्यक्रम होगा। नवरात्रि होती हैं 2। और अभी उत्तरायण जब आएगा आपके 14 जनवरी से 13 जनवरी से माघ मास लगेगा, तो उसके बाद यहाँ स्नान करने वालों की काफ़ी भीड़ रहती है। उस पीरियड में जो है जनेऊ विवाह भी रहते हैं। तो बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ नहाने के लिए, यहाँ शादी करने के लिए, जनेऊ करने के लिए, चूड़ा कर्म करने के लिए, रामायण करने के लिए, भागवत करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो इस धाम को, तो यही इस मंदिर का इतिहास है। और पद्मावती भगवान के चरणों से बही आगे जाके पनार नदी के नाम से विख्यात है। और जो यहाँ से विष्णु मंदिर से लेके ऊपर नागचूला बांज का जहाँ पेड़ है, एकदम नागों का जहाँ शीन है, तो वहाँ तक जो है गुफा, बुजुर्ग लोगों ने बताया कि अंदर ही अंदर पहले के समय में लोग जाते थे। लेकिन आज वो गुफा थोड़ी बहुत ही है, अंदर को कोई जा भी नहीं सकता है, क्या पता बंद भी हो गई। और अभी हमारे जो यहाँ पर वर्तमान में पुजारी हैं राजन जोशी जी, उससे पहले भी जोशी जी रहे, उससे पहले तिवारी जी रहे, उससे पहले बुघानी जी रहे। तो बुघानी जी ने क्या किया कि 3 पहर की जो आरती यहाँ पर होती है, वैसे तो वो आरती हमेशा हो सकती है, लेकिन आजकल इंसान को समय नहीं है, तो स्वार्थ के लिए आदमी ज़्यादा आ रहा है मंदिर में, चाहे मैं हूँ या जो पुजारी है वो है। तो 3 टाइम की आरती में अपने हाथ में जो है दूध पुण्य ऐसे रख के यहाँ पर नागों को पिलाया। ये बहुत पहले की बात नहीं है। तो अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि शायद नाग निकल के आए तो मैं भी अपने हाथ में दूध रख के उनको पिला सकता हूँ। लेकिन सबसे पहली समस्या क्या है, आज दूध ही नहीं आ रहा, आज गौ माता है ही नहीं गाँव में। तो 2-4 चीज़ें मेन हैं जिससे कि सृष्टि में उथल पुथल, इतनी भयंकर रोग व्याध जो महामारी फैली हुई है। तो गौ माता, बिगर गौ माता के कोई ताड़ नहीं होता है। शुभ काम करें या अशुभ कर्म करें तो हर चीज़ में गौ माता की ज़रूरत है। तो आज जो हमारी एक पूजनी कामधेनु कपिला गौ माता हैं, जो प्राकृतिक ही उनको समझूंगा मैं, वैसे तो जर्सी गाय हैं वो शुद्ध नहीं मानी गई हैं। तो वो गौ माता, उन पे जो है उनको बिल्कुल भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। बिगर गौ माता के जो है, जो घर गांव राज्य देश शुद्ध हो ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ पूजनी जो ब्राह्मण देवता हमारे हैं, अब हम खुद देख रहे हैं कि जो वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ रहा है, तामसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, तो पूजा पाठ करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि देवी स्वरूप जो कन्या हैं, खुद देख रहे हैं, अभी भी मैंने देखा 2 कन्या यहाँ पर आई हुई थी, तो उन्होंने हमसे प्रणाम भी नहीं बोला यहाँ पर। तो जब उनने नहीं बोला तो हमने उनसे बात ही नहीं की, वो गए अपने हिसाब से मंदिर में, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अगर हमसे जब कोई पूछेगा तो तभी हम बताएंगे। और आजकल मुझे ये लग रहा है कि जो हमारे परिचित हैं उनको तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन जो अपरिचित है थोड़ा सा उसको बताना ये भी पड़ जाता है कि क्या पता वो क्या कह दे। 2 जने यहाँ पर आए हैं, हम भी अकेले हैं, तो इसलिए
कुछ अपने मुंह में जो है विराम देना भी कहीं पर पड़ता है, लेकिन जो ये मेरे क्षेत्रवासी हैं बहुत सपोर्ट करते हैं और हर बात को मेरी मानते हैं, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि काम जो है नियम से हो, कम हो, जो हमारा सिस्टम हो उससे हो। अभी इससे पहले जो नवरात्रि पड़ी इस देवदार के वृक्ष में, हमारे यहीं के कोई पांडे जी थे, जानकार थे, सयाने थे, मंदिर के बारे में जानते थे, और उनकी महिला गई तो मैंने बोला कि वहाँ नहीं जाना है। तो महिलाओं का निषेध लगभग सब मंदिरों मासिक धर्म की वजह से है, तो उसमें चाहे कोई मासिक धर्म में आए या ना आए, तो सभी के लिए वर्जित किया गया है। ये हमने नहीं किया है, पहले से ये चला हुआ आ रहा है। तो उनने नहीं माना, तो ऊपर रोड में जाके क्या हुआ, उनको नाग मिला, और जब तक वो गाड़ी में नहीं बैठे वो नाग रोड से नहीं गया। तो अब वो जाने, वो नाग भगवान जाने। हमने कोई भी भक्त आता है हम उसको बताते हैं, जैसे नौले में नहीं जाना है, प्रवेश निषेध लिखा है, तो महिलाओं का वर्जित है। अभी भागवत हुआ था जेठ के महीने, हमारे विशाड़ के भट्ट जी हैं निरई में, जगदीश चंद भट्ट जी, तो उनकी घरवाली जो है अचानक चली गई थी इसमें, तो उनको यहाँ से उस नौले के वहाँ नाग दिख गया था। तो कुछ न कुछ प्रमाण तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब हम यही चाह रहे हैं कि हमको दिन भर नाग यहाँ दिखें, लेकिन अब हमारे कर्म ही इस लायक नहीं है कि हमको जो कि वो दिखेंगे, और ताकि धीरे धीरे आने वाली जो पीढ़ी है जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जान पा रही है, उनको भी आभास हो, थोड़ा आएंगे बैठेंगे। जैसे 30 वर्ष का जागर जो यहाँ पर लगता है, जिसमें शिव जी की कहानी, राम जी की कहानी, कृष्ण भगवान की कहानी, महाभारत की कहानी होती है, तो थोड़ा सा बच्चे उस बात को समझते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि आने वाला 30वां वर्ष आए, हम बैठें यहाँ पर कीर्तन भजन करें। और यहाँ की एक विशेषता और है कि यहाँ का जो भोग लगता है वो दूध में जो आटा है उसको बोला जाएगा और घी में जो है पुए पकाए जाएंगे। 22 दिन तक लगभग 20-22 किलो घी यहाँ पर लग जाता है, तो भगवान का भोग जो है घी में ही बनता है, घी और दूध में। तो उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए भी हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान बहुत इच्छुक होता है, खुश होता है कि कब सावन का महीना आए, कब हम वहाँ पर जाएं, प्रसाद ग्रहण करें, चरणामृत लें भगवान का, विष्णु भगवान का, जिस चरणामृत को लेने से जो है हमारे पाप छूटेंगे। तो कुछ भक्ति की ओर और पुरानी चीज़ों की ओर, जो पुराने सिस्टम हमारे हैं उनको हर किसी व्यक्ति ने नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई देश में रहे, विदेश में रहे, लेकिन वहाँ से भी जो हम यहाँ रह रहे हैं उनसे ज़्यादा जानकार वो लोग हैं कि वो वहाँ से, अभी मैंने मोबाइल में भी डाला था, तो एक व्यक्ति ने हल्द्वानी से 200 रुपये भट्ट जी के लिए भेजे थे, धूपबत्ती के लिए, और एक व्यक्ति ने अंदर मंदिर के अंदर, आपने अभी नहीं देखा होगा, अभी जाके आप देखना, मंदिर की चांदनी जो है, जो भगवान के शक्ति के ऊपर जो छत्र है, तो वो एकदम जीर्ण हो चुका था। उनने देखा तो उनने बना के 4 दिन में ही वो भेज दिया, अभी वो लगा दिया है। तो इसी प्रकार से हमारा भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि यहाँ मंदिर में कोई आए उसके बारे में उसको बताएं, और बताने में कोई हमारा नहीं जाएगा, कोई दान पुण्य अपने हाथ से दे सकता है, कोई खुद ही कर सकता है। मंदिर के बारे में जब कोई भी जानकारी हम लोग जो यहाँ के हम देंगे, तो उसी प्रकार से जो है यहाँ का विकास होगा। इतना बड़ा लमगड़ा ब्लॉक में पहले नंबर में ही होगा। सत्यों और डोल ही बड़े गांव हैं, तो डोल बहुत बड़ा गांव है जहाँ की 1500 वोटर हैं, 5-6 जहाँ स्कूल हैं, इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी, पब्लिक, शिशु। तो इतने क्षेत्र में फैला हुआ 180 नाली ज़मीन तो इस विष्णु मंदिर की है चारों तरफ से, तो जिसकी बाउंड्री भी थी अब टूट चुकी है। तो इतने बड़े गांव में हम लोग रह रहे हैं। ये देवदार का पेड़ आज भी हम देख रहे हैं, 2 पेड़ नीचे से एक ही है, ऊपर जाके 2 मिले हुए हैं, जो विष्णु और लक्ष्मी का रूप है। और खुद देख रहे हैं, एक आजकल वो टहनी सूखी है, कभी वो टहनी सूख जाती है, अंदर से खोखला भी है। अब 40 साल की उम्र तो हमारी हुई है, 30-35 साल से हम ही देख रहे हैं ये पेड़ ऐसा ही है। तो यही विष्णु और लक्ष्मी है। अब चाहे हम फिर इतने हमने बना लिया, और भी ये रहने के लिए, खाने के लिए, बर्तन रखने के लिए, और सामने हिमालय का एक हिमालय
की प्रतिमा आकार बना रखा है। और नीचे पे जो है सूर्य कुंड के ऊपर, क्योंकि यह भी विधि का विधान है कि जो हम जनेऊ करते हैं तो या तो माँ के आंचल में होगा या गंगा के आंचल में होगा। तो इसीलिए गंगा के आंचल में वो यज्ञ कुंड बनाया हुआ है, जहाँ पर हर रोज, अभी थोड़ा ये महीने विराम रहेगा, अगले महीने फिर चालू हो जाएगा। इस महीने भी अगर अति आवश्यक किसी को हो, कोई ऐसी परेशानी आ जाए, तो वो जनेऊ करने यहाँ पर आ जाता है और कर लेता है। तो ऐसे पवित्र धाम में जो भी व्यक्ति सही धारणा से, सही मन दृष्टि विचार से आता है, तो उसका जरूर यहाँ पर मनोकामना सिद्ध होती है। और भी मैं एक बात और बताऊं कि यहाँ पर जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर अखंड बत्ती जो है रात को जलाते हैं, जागृत करते हैं। जैसे शिवरात्रि को, दशहरे को, या फिर जो 16 जुलाई से 22 दिवसीय कार्यक्रम है, तो उस पीरियड में भी पूरी रात बहुत से लोग तो हमने देखा एक हाथ में गोबर रख के, उसके ऊपर दिया रख के रात भर ऐसे खड़े रह के बत्ती जला देते हैं। बहुत लोग एक पाँव में जला देते हैं, बहुत लोग नहीं हो पाता तो बैठ के जलाते हैं। तो ये अपनी अपनी शरीर में जिस हिसाब की उनकी शक्ति हो, जिस हिसाब का शरीर हो, तो उस हिसाब से आदमी यहाँ पर कर्म करता है। और जितने अधिक हम लोग इस देवभूमि उत्तराखंड, इस लमगड़ा ब्लॉक के डोल गांव के इस विष्णुनाग मंदिर में सेवा करेंगे, तपस्या करेंगे, कर्म करेंगे, तो उसका फल मिलेगा। और उसके अलावा भी एक यहाँ की जो मर्यादा है, जो महत्व है, वो ये है कि गर्मी के दिनों में कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ जाती है, बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर 3 दिन से तामसी भोजनों का कोई भी व्यक्ति जो है उपयोग नहीं करेगा। लहसुन, प्याज, मीट, मांस, मदिरा नहीं खाएगा। और पंडित जी आएंगे, बत्ती जलाएंगे, उस नौले से जल निकाल के 5 फलों में वहाँ पर रख दिया जाएगा। पंडित जी शक्ति में डालेंगे। अगर बारिश जल्दी होने वाली होगी 1-2 दिन में, 3, 4, 5 दिन में, तो उसी 5 फलों से जो है वो शक्ति भर के जल बाहर को आ जाता है। और अगर कभी ऐसा हो कि बारिश 1-8 महीने में होने वाली है, तो आदमी नीचे से जल लाते लाते थक जाता है, वो शक्ति जो है नहीं बढ़ती। तो शक्ति बहुत बड़ी नहीं है, 1 सवा हाथ की है और 1 सवा हाथ ऊंची है। तो एक भगवान की शक्ति है, तो उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग जरूर करना है कि किस प्रकार से इंसान कर्म करेगा, किस हिसाब से फल मिलेंगे। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, गर्मी हुई थी और रामायण भी थी, शक्ति भरने का आयोजन भी किया। तो प्रभु की ऐसी लीला रही कि मेरे ख्याल से 8 मई से वो रामायण थी, तो 8-9 मई को शक्ति भरनी थी, तो 8 मई को ही जो है बारिश हो गई थी। और जहाँ विष्णु भगवान हैं वहाँ नाग, वहाँ जल, और थोड़ा सा हमको चाहिए, अगर सूखा पड़ गया, जल की ज़रूरत है, तो भगवान के यहाँ आके जो है एक सुंदर कांड ही कर लें, रामायण ही कर लें, एक हवन ही कर लें, नवग्रह पूजा ही कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। और तामसी भोजनों को अपने आहार छोड़ते हुए यहाँ पर पूजा पाठ, चाहे पंडित जी हों, चाहे कोई यजमान हो, उसको जो है करना है। क्योंकि विष्णु भगवान का मंदिर है, तो यहाँ तो पिठिया भी नहीं लगता है। चंदन और जौ भगवान को चढ़ाते भी हैं, हमको भी लगते हैं। और भी वहाँ पर एक पत्थर की चंथरी रखी हुई है और एक श्रीखंड चंदन रखा हुआ है, क्योंकि भगवान अब ये चल गया है रंग में जो चंदन, तो पहले तक यही चंदन लगता था श्रीखंड, तो उसी को लगाया जाता है। तो यही भगवान की गाथा है। भगवान की गाथा को जो है हम मृत्यु मंडल में जन्मे हुए हर कोई प्राणी जो है पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम कहते हैं, हम उनको रामायण सुनाते हैं 24 घंटे की, तो हम रामायण, उस अखंड रामायण को भी खंडित कर देते हैं। कई शब्द छूट जाते हैं हमारे से, क्योंकि
भगवान की लीला की पूर्ति हमसे कोई हालत नहीं हो सकती है, चाहे हम कितने ही जो हैं धार्मिक विचार के हों, चाहे किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करें, हमें ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम भगवान की जो है पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि जिस हरि ने हमको इस सृष्टि में पैदा किया है, इस सृष्टि में वो हमारे पालन करता है, हमारा पालन कर रहे हैं, हमको अन्न दे रहे हैं, और उस भगवान की जो है पूर्ति नहीं कर सकते, एक उनके निमित्त थोड़ी सी धूप बत्ती कर सकते हैं। तो यही विष्णु भगवान की गाथा है। और हर किसी विष्णु भक्त प्रेमी से मेरा निवेदन है कि भगवान मानने के लिए देवता, नहीं मानने के लिए पत्थर, ये कहावत, ये दंत कथा आज हम बहुत से लोग कह देते हैं कि ये अंधविश्वास है पुराने लोगों का, लेकिन पुराने लोगों ने जो धरोहर, जो बुनियाद, जो ढांचा अपना खड़ा किया है, आज इसी पे हम चल रहे हैं और बहुत चीज़ें भूल जा रहे हैं हम लोग। देश का जवान, देश का किसान आज इतना पूरी हमारी, मैं खुद किसान हूँ, तो मेरे 2006 तक 20 बोरे धान होते थे, तो आज नहीं हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ज़मीन हमने छोड़ दी है, और इस धरती का भी ये कहना है कि इसको हम छोड़ रहे हैं, तो इस धरती माता का भी ये कहना है कि कोई अगर मेरा है तो मेरे पास आए। तो इसका भी पाप हमको लग रहा है। एक तरफ फ्री का राशन खा रहे हैं, दूसरी तरफ रोग ब्याज भी लग रहे हैं। तो देश का जवान और देश का किसान, दो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हैं, जिसके बारे में मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बोलता है। पूजा पाठ भी होती है तो उसमें जवान का नाम भी आना चाहिए, क्योंकि आज चारों तरफ से जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, और एक से एक धाम तीर्थ इसमें है। मैं भी इस मंदिर में बैठा हूँ, आप खुद देख रहे हैं, चारों तरफ से जंगल है, स्वतंत्र बैठा हुआ हूँ, तो बदौलत देश के जवान की। और यहाँ से घर जाऊँगा, भोजन करूँगा, तो वो कृपा है देश के किसान की, जो अन्न उगा रहा है, हर कोई प्राणी का जो है जीवन यापन करवा रहा है। क्योंकि सोना चांदी हीरा मोती पैसा कितना भी हो जाए, बिगर अन्न के जो है जीवन हमारा एक पत्थर के समान है। तो देश का जवान, देश का किसान, ब्राह्मण देवता, गौ माता, और हमारी ये देवी स्वरूप कन्याएं, ये धरती माता, ये वनस्पति, पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं, साक्षात जो भगवान का प्रतीक हैं, इनको भी हमको नहीं काटना चाहिए। अगर एक पेड़ काटते हैं तो 100 पेड़ लगाने चाहिए। और इन कुलतारणी गंगाओं में हम स्नान करते हैं, उनमें गंदगी डालते हैं, तो इनकी भी स्वच्छता हमको बनाई रखनी चाहिए। और हमेशा जो है अपने वेद पुराण शास्त्रों का, अपने सयानों का, अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण देवताओं का, अपने इष्ट देवताओं का जो है हमको सम्मान करना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर हम हर कोई व्यक्ति, चाहे इस देवभूमि उत्तराखंड का हो, चाहे भारतवर्ष का किसी कोने का अपनाएगा, तो उसके जीवन में सुख समृद्धि और सही ढंग से उसके ग्रस्त जीवन का विकास होगा, और अच्छी प्रकार की रत्ती मत्ती बुद्धि जो है भगवान उसको अर्जित करेंगे, ग्रहण करेंगे। गलत प्रकार के विचार उसके हृदय से निकल जाएंगे, सही प्रकार के विचार हृदय में धारण होंगे, तब जबकि इन चीज़ों को हम अपना माध्यम समझेंगे। जैसे कि पंडित जी ने बताया चांदनी लगा ली थी करके, नहीं तो आपको दिखा रहे हैं हम। तो जो ऊपर दिखाई दे रही है लगा रखी नई चांदनी, तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है विष्णु मंदिर। ये चंदन की लकड़ी, तो इसको ऐसे घोट के लगाते हैं, तो इस प्रकार का दिखता है। जैसे कि आपको पंडित जी ने यहाँ का इतिहास बता ही दिया है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ मंदिर कैसे मंदिर है करके। तो भी जो पंडित जी ने हमें पेड़ बताया,
इतना साल पुराना है करके। तो पेड़ ये रहा, तो आपको दिखाता हूँ पेड़ कैसा है। अंदर से पूरा खोखल है और बहुत पुराना पेड़ है, बहुत ऊंचा भी है। नीचे से एक ही है और ऊपर जाके दो हो गए हो। तो यहाँ पर है इसका मंदिर और ये रहा पेड़, बहुत ऊंचा है। तो आपकी दूर से दिखाऊंगा इसको। तो अंदर से ऐसे खोखल है, देख सकते हो। को दूसरे मंदिर भी दिखाते हैं जो यहाँ पर बना रखे हैं। जैसे पंडित जी ने आपको बताया, यहाँ हमने हिमालय का जैसे आकृति बना रखी है, तो आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ बना रखी है हिमालय जैसी आकृति, तो भी वहीं जाके आपको पास जाके दिखाऊंगा कैसा है करके। वहाँ जो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ होती है शादियाँ, मतलब यहाँ शादियाँ आदियाँ होती है इस वाले। वहाँ पर भी दिख रहे हैं ऐसे पाँव, जैसे मैंने आपको पहले दिखाए। तो कुछ ऐसे जाते हैं उस वाले मंदिर पे। तो एक जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक नौला भी है। तो कहा जाता है यहाँ से, इस नौला से एक रत्ती सोना रोज बकता है, मतलब रोज आता है। तो कुछ इस प्रकार का नौले से रोज एक रत्ती सोना बकता है, मतलब यहाँ से निकल के इस वाली गंगा पे बह जाता है। वो नीचे को गई है जो सीधे से ऊपर आके, यहाँ से ऊपर भी है सीढ़ियाँ। तो अभी जाते समय दिखाऊंगा आपको यहाँ। तो एक मंदिर ये रहा, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे एक मंदिर ये रहा। कुछ ऐसा दिखाई देता है, गणेश भगवान है इसके अंदर। और दूसरा मंदिर ये रहा हनुमान जी का, जो कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और भगवान शिव, मतलब यहाँ उनकी वो है। तो ये रहा भगवान शिव का, जहाँ पर उनकी शिवलिंग है नाग देवता के साथ। तो कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। भगवान शिव के बगल में बहुत पुराने पत्थरों में भगवानों की मूर्ति बना रखी है, जो आपको मैं दिखाता हूँ। इस प्रकार की आपको दिखाई दे रही होगी, छोटी छोटी सी, जो पत्थर पे बने हैं। इस प्रकार का बना है यहाँ पर। जैसे कि पंडित जी ने कहा था कि जनेऊ जो होता है, क्या तो माता के आंचल में होता है या गंगा के आंचल में। तो यहाँ पर है वो, यहाँ पर होता है सबका जनेऊ, क्योंकि इसके नीचे से पद्मावती बहती है। देखो इसके नीचे से बहती है सीधे, कुछ इस प्रकार से। आपको ऊपर दिखाता हूँ, जहाँ हिमालय की जैसे आकृतियाँ बना रखी हैं, मतलब जैसे हिमालय पर्वत है वैसे बना रखा है वहाँ भी। तो आपको दूर से तो मैं दिखाया, पास जाके भी दिखाता हूँ। इस प्रकार की सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर जाते समय। तो यहाँ एक अंदर गुफा भी है, अभी आपको इस गुफा के अंदर भी दिखाऊंगा कैसा है। तो ये भगवान शिव और पार्वती माता जो हिमालय के बीच में बसे हैं, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है पास आके। आपको उसके अंदर ले जाता हूँ, गुफा के अंदर। गुफा कैसी है अंदर से, तो गुफा के अंदर कुछ ऐसा है। तो यहाँ है मूर्ति, कुछ इस प्रकार ही दिखती है जो अंदर गुफा के अंदर। तो यहाँ से वापस जाते हैं गुफा से। गुफा से हम बाहर जाते हैं। जो कुछ यहाँ पर निकलती है ऐसे गुफा। तो हम गुफा से बाहर आ चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ के दूसरे मंदिर करके भी नए, यहाँ पर देख सकते हो आप।
सब देवदार के पेड़ है यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हो। पूरे देवदार के पेड़ हैं सब जगह से। इस प्रकार की पुल बनी है, देख सकते हो आप, इस प्रकार की है। भी पानी जाता है, पद्मावती नदी बोलते हैं जिसको। तो देवदार का पेड़ कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से, इतना पुराना पेड़ है और टॉप में दिखाई दे रहा है, इतना टॉप है उसका ऊपर, देख ही सकते हो जैसे कि। तो उसके नीचे ही जस्ट एक छोटा सा मंदिर बना है, जैसे कि आप देख रहे हो। उसके अंदर दिया भी जला रखा है, जैसे कि पंडित जी ने आपको यहाँ का इतिहास बताया कैसे क्या हुआ करके। तो फाइनली हमने जूते पहन लिए हैं, तो मंदिर से भी हम आ गए हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे आप।